Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in the news and it's about Air India crash, a wake up call for DGCA and Indian Airlines. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate and national news, and it is also related to aviation authority or we can say aviation safety of our country. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। इस रीसेंट एयर इंडिया क्रैश ने एविएशन सेफ्टी को लेके सभी स्टेक होल्डर्स को जगा दिया है, चाहे वो डीजीसीए हो, एयरलाइंस हो या पैसेंजर्स हो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके सेफ्टी और रिफॉर्म हमेशा हॉट टॉपिक्स रहते हैं फॉर योर एसएसपी एंड एएफएसपी। देखो अगर हम क्रैश के डिटेल्स की बात करें, आपको मैं क्रैश के डिटेल्स बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 230 पैसेंजर्स वर देयर, 12 क्रू मेंबर्स वर देयर। अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद क्रैश हुई ये जो हमारी एयरक्राफ्ट था, और जिसमें सिर्फ एक ही पैसेंजर या फिर हम कहें सिर्फ एक सर्वाइवर था। देखो एयर इंडिया की फ़्लाइट जिसमें 242 लोग थे, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद क्रैश हो गई अहमदाबाद के पास। ये घटना एक इमोशनल ट्रॉमा ही नहीं बल्कि एविएशन सिस्टम के सीरियस फेलियर्स को सिग्नल करती है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर भी सवाल उठाती है। देखो अगर हम बात करें, हमारे ये जो एविएशन सेक्टर है ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ग्लोबली। 240 प्लस मिलियन पैसेंजर्स हैं पर ईयर, और इंडिया एम कर रहा है कि 500 मिलियन पैसेंजर हो, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर हो बाय 2030। राइट, फ्रेट फ्रॉम 3.3 मिलियन टू 10 मिलियन मेट्रिक टन तक ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, अभी एज पर द डेटा 74 थे 2014 में, और 2025 मतलब इस साल तक की कहा जा रहा है कि 160 तक एयरपोर्ट हो सकते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर एंड वाटर एरोड्रोम्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोग्रेस में है, और नए सिविल एनक्लेव जैसे भीता, भगदोड़ा वो भी प्रोग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। देखो इंडिया ने एविएशन में रैपिड प्रोग्रेस किया है, पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक दोनों बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो कर रहा है, नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, एरोड्रोम्स डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ सेफ्टी इकोसिस्टम को भी स्केल अप करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। अब हम जान लेते हैं या फिर हम कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस इन एविएशन सेक्टर। राइट, देखो इकाओ का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, दैट इज 85.65%, पहले 69.95% था। राइट, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रैंकिंग सिग्निफिकेंटली एनहांस हुई है। आउट परफॉर्म किया गया है यूएस एंड चाइना के द्वारा इन एयरवर्दीनेस। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें, IATA विंग्स इंडिया 2026। इकाओ ने ऑडिट में इंडिया को 85.65% का इंप्रेसिव स्कोर अचीव करा है। ये बताता है कि इंडिया ने अपने एविएशन रेगुलेशन और कंप्लाइंस को सीरियसली लिया है। विंग्स इंडिया जैसे इवेंट्स हमारे ग्लोबल एविएशन एम्बिशंस को शोकेस करते हैं। अब हम थोड़े चैलेंजेस को जान लेते हैं जो एसोसिएटेड है इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर के। देखो डीजीसीए का रोल क्या होता है, एक रेगुलेटर का फॉर्म है, लेकिन उसकी अप्रोच अब तक रिएक्टिव रही है, एक्सीडेंट के बाद ही रिस्पॉन्स दिया जाता है। टेक्निकल स्टाफ की कमी भी एक मेजर इशू है, एक एयरक्राफ्ट के लिए प्रॉपर इंजियो रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रही है। ओके, अब हम और अगर बातें करें कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो सिस्टमैटिक इश्यूज आर ऑल्सो देयर। कैसे सिस्टमैटिक इश्यूज? वीक एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज देयर, साइबर सिक्योरिटी एंड बैगेज हैंडलिंग इश्यूज आर देयर, अर्बन एनक्रोचमेंट इज देयर, एटीसी स्टाफ शॉर्टेज एंड अंडर फंडेड है काफ़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पे आईएलएस है ही नहीं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी अभी भी आउटडेटेड है, साइबर थ्रेट्स बढ़ गए हैं और बैगेज मिसमैनेजमेंट एक कंसर्न बन के रह गया है। अर्बन एरियाज का अनकंट्रोल एनक्रोचमेंट सेफ्टी रिस्क क्रिएट करता है। एटीसी स्टाफ की कमी और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भी काफ़ी ज़्यादा लो फंडिंग देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स जो रिलेटेड हैं किससे? आपके एविएशन सेक्टर से। देखो सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर रिफॉर्म्स लाए हैं जैसे कि न्यू एविएशन लॉ जो आउटडेटेड लॉज को मॉडर्नाइज करता है। एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग को भी स्ट्रीमलाइन किया गया, जिससे इंडिया एक एविएशन फाइनेंस हब बन सकता है। केप टाउन कन्वेंशन ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप किया। राइट,
अदर देन दैट इफ़ वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, देखो वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। अब ज़रूरी है कि डीजीसीए को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जाए, जैसे फा है यूएसए का और यूरोप का ईएसए है। मेंटेनेंस प्रिवेंटिव हो, सिर्फ आफ्टर फेलियर ना हो। पायलट्स का रेस्टार्ट, ट्रेनिंग, इमरजेंसी सिमुलेशन और टेक टूल जैसे कॉकपिट वॉइस मॉनिटरिंग का यूज़ भी सेफ्टी के लिए क्रूशल है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो ये जो क्रैश था ना, वो एक रिमाइंडर है कि जब तक हम सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, एविएशन ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। एविएशन सेफ्टी को सीरियस लेना होगा, पैसेंजर का ट्रस्ट तभी वापस आएगा। So guys, if you like this video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.